मोनू सोनी भाई, राम राम मेरे भाई को, देवीलाल, नंदलाल, घनश्याम भाई, सभी को राम राम। सभी साथियों को भाई सबसे पहले अरश शिकारा की तरफ से राम राम। भारतीय जनता पार्टी का मैं पहली बार किसी अच्छे काम के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। देखो, हम गलत नीतियों में विरोध करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, अगर कोई अच्छा काम करे तो अच्छे काम के लिए बधाई भी देनी चाहिए। और वो अच्छा काम क्या है? अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उस अच्छे काम के लिए मैं बधाई क्यों देना चाहता हूं, आप सभी साथियों को वो भी बता देता हूं। एक बारी जितने जो भी मेरे साथी हैं उस वीडियो को ध्यान से सुनना। योगेश जाट ने लिखा है, राजस्थान में पुजारी बना दिए सारे, ओबीसी वाले घंटा बजाएंगे। थारी किस्मत है भाई। और पुजारी बना दिए, पुजारी क्या बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक बारी गौर से वीडियो को सुनना, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। मैं अपनी बात शुरू करता हूं और बात शुरू करने से पहले बधाई क्यों देना चाहता हूं वो आप सभी साथियों को बता देता हूं। राजस्थान में जो सीएम बनाया है, मुख्यमंत्री, उनका नाम है भजनलाल शर्मा, जो पहली बार जीवन में विधायक बना है। पहली बार जीवन में विधायक बना है और शर्मा जी को ही सीएम बना दिया। लोग आ गया इज्जतरिया बात हजम नहीं हो रही। लोग क्या पोस्ट डालने लाग रहे हैं, क्या कमेंट करने लाग रहे हैं, हर जगह एक चीज वायरल करने लाग रहे हैं कि जाटो अब घंटा बजा लेना, राजपूतो अब घंटा बजा लेना। क्यों भाई? कोई ब्राह्मण या कोई पंडित सीएम नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? या जो घंटा बजाने वाली बात कहते हो, बिला पुजारी बना दिए। कभी मंदिरों में गए हो? मंदिरों के अंदर जाना, सबसे पहले तो 70% मंदिरों में पंडित बैठते ही नहीं, ब्राह्मण बैठते ही नहीं, अन्य जातियों के आदमी बैठते हैं। जिसको मेरा मानना यह किसी चीज की नॉलेज नहीं हो, कुछ भी मत वो क्या करो। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण सीएम बना दिया तो इसका मतलब भाई जाट या राजपूत या गुज्जर, जो भी अन्य समाज, जो भी जितने भी हैं, वे गाली देने लग जाएंगे। सीएम बनाया किसने है? राजस्थान में चुनाव था, चुनाव में भाजपा को वोट किसने दी? आप लोगों ने। अब आप लोगों ने वोट दी भाजपा को, तो आपकी तो पहली पसंद भाजपा थी ना। भाजपा को जब वोट आप लोगों ने दी है, भाजपा के ऊपर आप लोगों ने छोड़ दिया, तो सीएम भाई वे अपने तरीके से बनाओगे। उसने गलत क्या कर दिया इस चीज में? मैं बधाई इस मारे देना चाहता हूं, इस पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े लकड़ बग्गे भरे थे, उन सब को नजरअंदाज करते हुए एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया जिसका बैकग्राउंड एक गरीब परिवार से, एक नॉर्मल परिवार से आता है। एक नॉर्मल घर का बालक सीएम बन गया, तो भाई धारा उचाटी क्यों लाग रही है, क्यों लाग रही है? बिला ब्राह्मण सीएम बन गया, भाई उसके अंदर कोई क्वालिटी होगी। पहले तो ये देखो, राजस्थान के अंदर कितने पंडित विधायक बने हैं, और जब जो पंडित कौम, पंडित जाति है, वो भाजपा के लिए इतना सब कुछ कर रही, वह 100% वोट भाजपा ने देने लाग रहे, वे इतने विधायक बनकर भाजपा ने देने लाग रहे, तब भाजपा भाई उनको नहीं बनाओगी तो बनाओगी किसको? इनाम भी तो उन्हीं को मिलना चाहिए ना, जो उसका हकदार हो। सारे जाट बीजेपी ज्वाइन कर लेते तब न जाट सीएम चाहिए था, तो सारे अपने राजपूत और गुज्जर बीजेपी ज्वाइन कर लेते, थारा सीएम हो जाता। मेरा मानना यही है, गलत बात से विरोध करो आप किसी इंसान की गलत नीतियों का। मैं भाजपा का जोड़ा ठानिया नहीं हूं कि मैं भाजपा का पानी मारने लग रहा हूं। अपना काम तो गलत नीति का विरोध करना है। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हम उसकी नीतियों से सहमत नहीं है, उसका विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का। मैं अगर हरियाणा की बात करा, बीजेपी में आप किसको पसंद करते हो? हम किसी
मैं किसी को पसंद करता हूं तो मैं अनिल विज को पसंद करता हूं। हरियाणा में एक लौता आदमी जिसको मैं पसंद करता हूं या जो मेरा फेवरेट है वो मुख्यमंत्री बन जाए, मेरे कोई दिक्कत नहीं 1% भी, क्योंकि वो आदमी अच्छा कार्य करने वाला है। तो इसका मतलब हम भाजपा विरोधी नहीं है, हम विरोधी उसके हैं जो गलत नीतियों का प्रयोग करता है। ये भजनलाल शर्मा बन गया, उसने कुछ ना कुछ तो मेहनत करी होगी। उसको जब इतना बड़ा इनाम दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप विरोध उसका जब करना, भजनलाल शर्मा खुद कोई गलत कदम उठावे, गलत कार्य करे, उसका कार्यकाल तो शुरू नहीं हो लिया, आप लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया सिर्फ एक बात के ऊपर के वो पंडित कौम का है। भाई साहब ये जातिवाद का कीड़ा सबसे ज्यादा किसको उठ रहा है? ये जो फेसबुक पर अपने पेज चलाने के चक्कर में है ना, को जाट के नाम पे पेज बना रहा है, जाट ब्रांड, जाट फलाना, जाट धकड़ा, राजपूत न्यू, कोई राजपूत के नाम तो बना रहा, कोई गुज्जर के नाम तो बना रहा है। ये क्या है? इन चलाने हैं अपने पेज। अगर जाट का पेज खोलोगे, जाट के बारे में तो बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, बाकी सारी जातियां का करेंगे विरोध और बेइज्जती। राजपूत का पेज खोलोगे, राजपूत के बारे में पाओगे 1 नंबर का इतिहास, बाकी सारे का दिखाओगे तोड़ मरोड़ की बेइज्जती। पंडित का पेज खोलोगे, पंडित नाम तो जो बना हुए हैं उसमें पाओगे पंडिता के बारे में अच्छी बात, बाकी सबका विरोध। भाई साहब पेज बनाने वाले हो, क्यों डंडा तोड़ रहे हो तुम इस दुनिया का, इस समाज का? यो समाज बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। और भजनलाल शर्मा जब तक पंडित था, जब तक उसके पास कोई पद नहीं था। अब वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का मतलब राजस्थान का राजा। राजा की कोई जाति नहीं होती, उसकी जाति जब होगी खुद वो जातिवाद फैलाओगा। जो तुमने न्यू दिखने लाग रहा कि तो पंडित पंडिता के काम आवे है भाई, पंडित पंडिता नौकरी लावे है, पंडित पंडिता थी कोई नरी स्कीम लेकर आवे, जब बना थारा विरोध करना जायज, जब तुम कह सको हो। लेकिन किसी आदमी का कार्यकाल शुरू नहीं होता, शुरू होने से पहले तुम उसका विरोध करना शुरू कर दो। जाट सीएम बन जाता जब क्या हो जाता, जो बाकी अन्य जातियां थी उन्हें तो फिर भी गाड़ देनी थी। राजपूत बन जाता जब क्या होता, जब भी बाकियां न गाली देनी थी। मतलब के जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जाति धर्म मजहब के नाम पे राजनीति करती है, वो राजनीति तुम करवाने लागे रहे हो। थारा काम है वो, तुम खुद उस चीज की गिरफ्त में आगे हो। अरे मेरे भाई, सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसान इंसान के काम आता है। फिर ते काम और कर लो, प्रधानमंत्री भी कोई ना जाट राजपूत गुजरता है, राष्ट्रपति भी कोई ना, सब नाटागी न बना दो। ये जो अन्य जातियां मतलब उनका कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं किसी भी चीज पे। और भी समाज होंगे हाथ जोड़ के जो नकली पेज बनाकर ये भाईचारा जोड़ने की बात करें, भाई तुम डंडा ना दो किसी का। यो समाज जोड़ने में कितना हंगा लग गया है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस चीज को हम जानते हैं। उस समाज ने मत तोड़ो भाई, क्या करूं जो क्या करूं। कल जींद में खटखट टोल पर प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का सबसे बड़ा चेहरा दीपेंद्र हुड्डा, उसके साथ 7-8 विधायक। अब है चौटाला पार्टी का बड़ा चेहरा। अब है चौटाला तो खैर नहीं पहुंच पाया, उसकी पार्टी के आदमी। भीम आर्मी से चंद्रशेखर भाई, आम आदमी पार्टी की जितनी भी जो उनकी सारी वो है डंडाए है मैन आदमी, वो भी उड़े मौजूद था भाई। जितने किसान आंदोलन के बड़े बड़े चेहरे हैं, जितने समाज सेवा से संबंधित बड़े बड़े चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से, अच्छा भाई जयपुर से निर्मल चौधरी, ये सभी बड़े बड़े चेहरे पक्ष के विपक्ष के, मतलब टोटली जितने चेहरे हैं स्टेज पे बैठे थे। स्टेज पे बैठे थे, इस बात को गौर से सुनना। वे जो बैठे थे ना स्टेज के ऊपर, बैठने के बाद सब एक बात कहते, हालांकि प्रोग्राम तो था किसानों से संबंधित, लेकिन जो पार्टी वाला आदमी है यार, वो अपनी पार्टी की कितन की तो थोड़ी बहुत बोर बड़ाई करे बिना मान्या ना करे। जिनका जो भी माइक था होता है, एक बात कहते, बीजेपी को हरा लो, हमारे को आने दो, हम देखना किसानों के लिए क्या करेंगे।
भाई साहब बीजेपी ना आए ना 9-10 साल हुए उन तो पहले तम भी थे। ये बात इनके मुंह पे कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मन्ना स्पीच की इससे पहले वीडियो डाल रखी होगी, वह वीडियो खोल कर ध्यान तो सुनियो। सारे नेता स्टेज पर लाइन में बैठे पाऊंगे माइक पकड़कर हर्ष चकारा ने के कही जो ये कहे हर्ष चकारा तो कांग्रेसी है, कांग्रेस तो टिकट लेने के चक्कर में मन आज न्यू कह देंगे बीजेपी तो टिकट लेने के चक्कर में। मैं वास्तविकता में जो हकीकत है सच्चाई है वह कहने की हिम्मत रखता हूं। उस स्टेज पर माइक पकड़ कर मन ने न्यू कही थी भाई बीजेपी ना हरा लेंगे हरियाणा में, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बीजेपी हारगी और दूसरी पार्टी आएगी, इनकी गारंटी कौन लेगा कि ये थारा भला कर देंगे। फेरी न रान पलाग जियो, मारा काम मतलब यो रह गया भाई एक बूंद न रावा, एक बूंद न रावा। जब तक किसान का, जवान का, दलित का, कमेरे का, खुद का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठेगा इस देश का भला नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे थे उन सभी विपक्षिया के शामी स्टेज पे, और बाकी आदमी हाथ जोड़ के उनका पानी मारन थे। तो मेरा काम पानी मारन का नहीं से। ना मेरा कांग्रेस रोटी देके जाती, ना मेरा बीजेपी, ना मेरा और कोसी पार्टी। मेरी रोटी मेरे तो चाल रही है, थारे ऊपर दुखी होकर इस समाज ने सुधारने के चक्कर में इस समाज का भाई क्यों कर भला हो जा रहे हो, भाईचारा जोड़िया रह जा। इस समाज को सिर्फ जोड़ने के ऊपर अपनी घर की चौपाट कर रहा हूं। मेरे मौत का बेरा ना मेरे जीवन का बेरा। 50 से 60 आदमी दे महीने में मेरे तो जो मौजूद आदमी है नामी गिरामी धमकियां दे दे हैं। हमारी पार्टी के बारे में क्यों कर बोल गया, बाहर लगड़ी इतना मार देंगे, इतना फलाना कर देंगे सिर्फ आप लोगों के ऊपर। मैं ये चाहता हूं यो समाज सर्व समाज सभी जाति सभी धर्मों से बनता है, सब जुड़कर रहे, निष्पक्ष आदमी रहे। जो अच्छा आदमी हो किसी भी पार्टी का उसने चुनो, चुनाव कितने भी हो, कोई भी पार्टी तो उठ रहा हो, आदमी वो चुनना चाहिए जो अच्छा हो। ये बात आ गई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण ने लेकर मेरे को टारगेट करने लग रहे। बोला तो नन्नू कोई 40 सीट आऊंगी, फलाना आऊंगा, दकड़ा आऊंगा। तेरी बात साची तो ना हुई, आप लोगों की बात सही है भाई, मेरी बात साची नहीं हुई। पहली बात, पूरे राजस्थान के अंदर 199 सीटें हैं, 200 ही सीट मान लो, 200 जो सीट हैं उन सीटों के ऊपर जो चुनाव चल रहा था, मेरी हनुमान जी से और चंद्रशेखर भाई से दोनों से बात हुई। मन ने उनको ये बोला कि आप चुनाव के अंदर 200 सीट है, 200 सीटा पे ज्यादा नहीं तो 100 करोड़ रुपए लगा लो। अगर 100 करोड़ रुपए लगा लोगे हमारी 40 सीट कन्फर्म आऊंगी, क्योंकि बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के वक्त रुपये बिना चुनाव नहीं जीता जाता। एक मेरे राइट ने बैठा था, एक मेरे लेफ्ट ने बैठा था, दोनों भाई मेरे मुंह कहने लगा, मेरे मुंह कहने लगा कि बोले 100 करोड़ रुपये की तल्यावा। मैं भी उनकी इस बात से सहमत था। गरीब मजदूर कमेरा इस हमारे सत्ता में नहीं बैठता, उनकी गोज में वे 100 करोड़ रुपये ना थी। दोबारा मेरे पास कोई जवाब नहीं था उनको देने के लिए। ये जो थोपड़ा पाड़ेगा घरा बुगिया में बैठकर 30 रुपये का रिचार्ज कराकर मारते न्यू पूछने लग रहे हैं आगे 40 सीट, जवाब देते अगर गोज में हमारे भैया की में रुपया होता। और गरीब आदमी चुनाव लड़ता है, इतनी बड़ी सत्ता के शामी खड़ा होकर विपक्षी बनता है। भाई साहब इससे बड़ी हिम्मत और के चाहिए। अपने मुंह पर टेप लाकर गुलामी की जंजीरें पैर कर घर पर तो नहीं बैठ रहे। हमने भी आवे ये अच्छे काम बीजेपी के नाम तो प्रोग्राम करके 10-20 हजार आदमी जोड़ के सीएम साहब आगा हाथ जोड़ के उन बुला के 4 अपने बड़का ने नौकरी लगा लिया। सीएम साहब का पानी मारा देखा जी, करया ना सब तो तगड़ा प्रोग्राम हो गया सरकार में साझा। ये गुलामी हमने नहीं करनी, हम हकीकत पर थे, हकीकत पर रहा। हाँ, मेरा मानना यह है अगर कोई पंडित सीएम राजस्थान से बन भी गया, पंडित नहीं बनता, इसकी जगह को राजपूत बनता, को जाट बनता, कोई वाल्मीकि बनता, को मूल निवासी बनता, कोई आदि निवासी बनता। थारी जो मानिया रहनी थी यो क्यों बना दिया? तो सब के हम थारे ऊपर नहीं चलता भाई। हाईकमान बहुत सोच समझ कर फैसला ली है। तो मेरा मानना यो है, पहले तो थर तो बता दूं, अगर पंडित सरकार को 100% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, बोला पंडित तो मंदिर में घंटा बजाने,
भाई साहब जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, पहली क्रांति 1857 में जो हुई, अंग्रेजा का सबसे पहले जिसने विरोध किया था वो पंडित ही था। ठीक है, जो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला था वो पंडित ही था। और हर लड़ाई में पंडित खाली मंत्र पढ़ने वाला ना होता भाई। जब लड़न पावे अड़न पावे, मेरी गल है, मेरे जितना भी मेरा सर्कल है ज्यादातर पंडित है। मन भी रहा मेरा साथ क्यों कर दे, मेरे तो पहले मरण ही तैयार रहे हैं। मैं न्यू भी कह दू ना भाई सिक्योरिटी ले लें, सिक्योरिटी मारे को सरकार देती है नहीं। मैं न्यू रिपोर्ट लिखवान चला जाऊं, मन जान का खतरा जी धमकी दी है, दे रखी होगी भाई अपनी भोगत काम ही से करे, ये जवाब मिलना है मने प्रशासन की तरफ से नहीं। प्रशासन तो चाहे मदद करना, ऊपर से आदेश आते हैं आपकी पार्टी के, आपकी जो हरियाणा की बीजेपी पार्टी, उनके जवाब आते हैं सरकार का विरोधी मरण दो साले ने। वो जीवन मैं जी रहा हूं, कैसे मैं एक तार पर चल रहा हूं, मन भी रहा है। अभी एक राजस्थान में मर्डर होया है, सुखदेव गुगामेडी का मर्डर होया। हालांकि उसकी जो राजनीति थी या उसका जो बोलने का तरीका था, वो हमेशा से देखो एक जाति के खिलाफ रहा है। वो उसका राजनीति करने का तरीका था। वो तरीका मैं आप लोगों को बता भी देता हूं ताकि थारी थोड़ी आंख खुल जाए। आज हमारे बीच में सुखदेव गुगामेडी नहीं है। सबसे पहले तो जब कोई इंसान चला जाता, मेरा मानना ये, उसके बारे में अच्छा बोला बुरा जो भी है, उसके साथ उसकी बुराइयां और अच्छाइयां चली जाती है। अच्छाइयां का हम गुणगान करते रहते हैं, बुराई हमने भूल जानी चाहिए। उसने क्या कराया, उसने क्यों कराया, जब वो आदमी हमारे बीच में नहीं रहा, उसके बारे में जिक्र करना गलत है। दूसरी ये बात होती है भाई, आप लोग यो फेरवा जाती वाली बात आएगी। जो जाट नाम तक पेज बना रहे हुए तो उसके विरोध में पोस्ट गे रहे हैं भाई। क्यों ये समाज का भट्ठा बठाने लाग रहे हो? क्यों ये एक फेसबुक के पेज चलाने के चक्कर में आपस में सींग फंसाने लाग रहे हो? अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये कहते हैं सुख में एक साथ हो या ना हो, दुख एक ऐसी दुविधा होती है, एक ऐसी चिंता होती है, उसमें विपक्षी आदमी ने भी सिर झुकाकर साथ देना चाहिए। मौत का लमारी भी आनी है। मेरी तो कन्फर्म आनी, आप लोगों का तो मैंने पता नहीं। मेरी तो साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा जीवन है, सिर्फ आप लोगों के ऊपर, तब न समझाने के ऊपर दुनिया दुश्मन हो रही है। न्यू कहे जहां सड़ा बहुत बोल रहे है, उमर है जब बेतान बाज है। अरे बोल लू थारे अकेले बोल लू हूं। पिछले 1.5 महीने से एक भी मदद नहीं करता, सिंगल मदद किसी की। इतनी शादियां चल रही, सब ताज जोड़ लू, मेरे बस का नहीं है जी। जो लोग न्यू माना रस्य करेगा चंदे तो घर चल रहा, 1.5 महीने तो कोई मदद नहीं करी भाई मैंने। मेरा घर घना सोतरा चल रहा ना, घर तब हार जाता। क्यों ना जाता? क्योंकि प्रोग्राम में 10, 20, 30 हजार रुपये पे गए हैं भाई। 5-4 गाड़ी लेके जाओ, तेल गलाओ, अगले प्रोग्राम आगे लाते दो, और फिर मुंह बना के छकारा 11,000 दे को गया, दुनिया लूटने लग रहा। कौन सी दुनिया लुटी भाई? मेरे दोहरे नाम बताना। जो नीचे कमेंट करेंगे चंदा चोर, फलाना चोर, धकड़ा चोर, उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं भाई, कमेंट वो करो जिसके मैं खा रहा हूं, जो कहे है सबूत के तौर पे। मेरे रुपये खा रहा छकारा, तू ये देख, तू चंदा चोर है, उस बात का जवाब फिर मैं दूंगा भाई। किसी के 10 रुपये भी आज तक खाए हूं, किसी के खा रखे हूं, किसी के रिश्तेदार के खा रखे हूं, किसी के यारे प्यारे के खा रखे हूं, वो ताड़ा का कहता अच्छा लग गए। अब तू चोर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बीवी बच्चा ती भी पहुंच जा है। तीसरा परिवार इसका हिस्सा। भाई साहब इज्जत में आप लोगों की इतना ये करता हूं, इतना बात मेरे तक सीमित है। ना तो मर्याओड़, ना कमजोर, ना जब और बड़ी सरकार तो मैं टक्कर लेने लग रहा हूं, तो मैं अपने परिवार के ऊपर बात आऊगी, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं जब मौत तक नहीं डर रहा तो भाई मौत से आगे कुछ होता भी नहीं। हाथ जोड़कर आप सबसे एक ही बात कहता हूं, लड़ाई होती विचारों की, विचारों तक ही सीमित रहनी चाहिए, उस तक नहीं। अब जो सुखदेव गुगामेडी की जो बात थी, उस बात को मैं पूरी कर देता हूं पहले। वो आदमी जो जाट उसने मतलब आज टारगेट करने लग रहे हैं, थारे तो बत्ती बेखरिया उड़ता कोई भी को नया, स्पेशल जाटों को कह रहा हूं, थारे तो बत्ती बेखरिया उड़ कोई भी को नया, तुमने तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। बेशक तुमने गाड़ देता, तुमने इकट्ठे तो कर गया, थारी एकता तो बना गया। एकता बनाई कि नहीं बनाई?
है भाई। वो 3 ब्याह कर रहा था, 4 कर रहा था, 5 कर रहा था, 2 कर रहा था, वो उसका निजी जीवन है। मनुष्य जीवन तो उसके तो कोई लेना देना नहीं। उसके के काम थे, के धंधे थे। देखो वो एक अपनी कौमती काम करने वाला था। सबके काम करने के अपने तरीके हों। सबसे पहले तो भाई राजपूतों के लिए तो सम्मान की बात है, उन बांध कर जोड़ कर रखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज के 2 पहलू होते, नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव। जाटा ने एक तक कर गया भाई, राजस्थान वाले जाटों को तो स्पेशल एक कर गया वो आदमी। तब न तो धन्यवाद करना चाहिए उनका। और ये जो जाट, राजपूत और गुज्जर, ये जो आज इस भजनलाल शर्मा का विरोध कर रहे हैं, तब न सीखना चाहिए इनसे। थारी कौम खिंडगी, थारे चौधरी खिंड गए, थारे अंदर एकता नहीं है। तब न सरकार किस चीज का नाम दी? थारे जितने घर उतने चौधरी। आई रेजिमेंट की लड़ाई थी, यादव इकट्ठे नहीं हुए। अरे आई रेजिमेंट सब यादवों की शान होगी, सभी यादवों के लिए होगी। यो थारा समाज रह गया। जब किसी की लड़ाई हो ना कि दोरे के लेकर जाओ, पल्ला झाड़ का मरण दो ना, साड़ा ना मारा की लेगी। जब तक तुम सर्व समाज को साथ लेके नहीं चलोगे, थारा विनाश तय है। गुलाम होते चले जाओगे। हरियाणा में चुनाव होंगे, राजनीति में जातिवाद में इतना झोंक देंगे, गारंटी देता हूं। ये जितने चौधरी जो पंचायती जो जिस तरीके की भी तैयारी कर रहे, पहली बात तो बीजेपी ने तुम्हारा आगे दिखा दियो भाई। हम तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ हम तो फिर भी मतलब आराम में नहीं, उनकी नीतियों का विरोध करने में ना। मैंने न्यूक मन उन टिकट चाहिए गणिया के यो बैम था। मैंने राजस्थान तो चुनाव लड़ना होगा, जाति पंचायती बन रहा हूं। जा लिया वो चुनाव। इस तो पहले 2018 में होया, जब बीनू कहते राजस्थान तो चुनाव लड़ना होगा, छकारा जाति घूमा था, वो भी जा लिया। मेरे तो आप लोगों ने आज तक टांग खींची है, टांग। सर्व समाज से एक बात कहता हूं, जिस दिन मेरा हाथ खींचने लग जाओगे ना, उस दिन नेता मंत्री यानी इनकी औकात दिखा दूंगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो तुम्हारे अंदर कमी, मेरे अंदर नहीं। अरे जो आदमी मरणती कटणती थारे लिए तैयार घूमा है, इससे ज्यादा क्या करवाओगे? दूसरी बात, जो मेरे जितने जाट साथी हैं, हर जन जाटों के नाम से प्रोग्राम होते हैं। आज होगा भाई जाटों का वो कौन सी सभा, महासभा, जाट महासभा, आज फलानी जाट महासभा, आज जाटों को सम्मानित करेंगे, आज फलाना करेंगे। मैं आप सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूं, उन सभी जाटों के नाम से होने वाली जितनी दुकानदारियां चल रही हैं, थारा भट्ठा इन न बैठा दिया भाई दुकानदारी वाले ने। थारा जो मैन भट्ठा है वही दुकानदारी वाले ने बैठा दिया। कैसे बैठा दिया? किसी भी ये जो जाट महासभा और जाटा का प्रोग्राम और जाटा के नाम पे जितने भी प्रोग्राम जो करण लाग रहे हैं, किसी विशेष जाति के नाम पे जो भी प्रोग्राम होगा, उसका इतिहास काट के देखना पीछे का। उसके प्रोग्राम ने खोल कर पढ़ के देखियो। अगर उसके अंदर देखोगे स्टेज पर कौन बैठा पाओगा, जितने भी हारे और विपक्ष के जितने भी चेहरे होंगे, वे सारे विपक्ष के नेता मंत्री हारे ओडू स्टेज पर बैठे पाओगे। बोले ये हैं जाटों के सम्मानित चेहरे। भाई साहब वे हैं जो नकारे जा चुके, जो आप अपनी कुर्सी आप अपने पद्दा ना हार गए, हर वे दोबारे तो थारे बीच में बैठकर चौधरी बनना चाह रहे हैं। समझे? जब तुमने वे बनाना तो जाटा के नाम पे क्यों प्रोग्राम करया करो? आज तक किसी भी ये जाटों के नाम से प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों ने कौम के किसी शहीद का सम्मान करया हो, शहीद के परिवार वालों का सम्मान करया हो, किसी खिलाड़ी का सम्मान करया हो, थारे समाज का को बालक की आगे बढ़ रहा हो, कि मेडल ले रहा हो, कि क्या कर रहा हो किसी भी खेल में, थारा की नाम ऊंचा कर रखा हो, उन कुर्सियां पर बैठाओ, नेता मंत्रियों ने दरी पर बैठाओ। जब तक तुम इनकी औकात नहीं दिखा दोगे, वो कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो तुम क्या करो हो, 5000 आदमी बुला लोगे कारण बैठ बैठ, उनमें आदमी पहुंचेंगे उड़ा 800-700 आदमी बैठ के बेचारे भी जो मतलब समाज के हीरे हैं, वे तो भाषण सुनाएंगे थारे। और ये हारे उड़ा हवा बनाओगे कि एक बाम ना आने दो, थारा भला हम कराएंगे। ऐसे भला करनी होते तो मारते क्यों? बट्ठा किसी ने बैठाया तो यो जो जातिया के नाम पर प्रोग्राम करा वही न समाज को तोड़ा है, जोड़ा नहीं है। ये उड़ थारा ऐसा भीतरला भर दे हैं,
तुम तो जाट कोई नूर हो, तुम जाट फलाना हो। अरे भाई साहब, अगर कुछ करोगे तो ये समाज शराख्या अपने आप बैठा लेगा। तुमने कुछ करने की हिम्मत रखो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी जो लास्ट एंड फास्ट बात है, ये आपस में मत बिगाड़ो, आपस में मत बट्टो, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना भाई, हाथ जोड़ के विनती बंद कर दो। राजनीति जो होती है वो एक बड़े हाई लेवल की होती है, आप लोग उसमें फंस रहे हो। सरकार की आईटी सेल आप लोगों को फंसाती है, आईटी सेल आपके माइंड से खेलती है। आप लोग आपस में एक दूसरे तो तेरी माँ की तेरी बहन की तरह नेता हार गया, तेरा नाश हो गया, रिब तू न्यू करके दिखाइए, रिब कड़े गया। अरे मूर्ख आदमियों, वे हार के भी एक साथ बैठ कर पार्टी करते हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी, एक साथ बैठ के डिनर और लंच करते हैं। तुम गद्या की तरिया लड़ते रहो। वीडियो नहीं देखी के एमपी से अभी मामा शिवराज जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उसकी, और कमलनाथ जो कांग्रेस के सीएम रह चुके उसकी, एक दूसरे तक गले मिलकर बधाई देने लग रहे, सरकार बनाने पता ना बधाई। एक दूसरे की गैल बैठ को फिर रात ने डिनर करे, तम आड़े एक दूसरे के कुर्ते पड़न हो रहे हो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गरीब 20 लेवल तक आएगी, लड़न बड़न तैयार असल में थारे दौरों को कम बना रहा भाई। वे बिजनेसमैन बढ़िया रुपये कूटते हैं, दो सारे के एक दूसरे की सरकार में काम हो है। तमाड़ा बजाय रो डंडे उनके पीछे कौन बुझे? तुमने किसी नेता मंत्री का छोरा ना देखा अरे पीछे? तुमने किसी के गले पकड़ता, किसी को गोली मारता, किसी के लत्ते पाड़ता देखा? कौन से मुख्यमंत्री का छोरा? अशोक गहलोत हार गया, उसका छोरा कड़े बंदूक तानी आंडे है। ये आदतें सुधार लो भाई, एक दूसरे की टांग खिंचाएगी। और जो आदमी समाज से चला जा उसकी अच्छाई तो कुछ सीखा करो। जो आदमी अपने समाज के लिए इतना कुछ कर गया वो न सीखो, न्यू मत सीखो गलत काम के कर रहा। गलत आदमी में भी कोई ना कोई अच्छा काम मिल लगा जाए सीखोगे तो भाई ये आपस में ये वही हाथपने की बात ना फैलाओ। पेट चलाने के चक्कर में पंडित सीएम बन गया, फलाना बन गया, अगला ने कुछ कर रहा क्या भाई? अगले के अंदर एकता है। मैं बताऊंगा तो थारा मेरे चला के जाएगी। एक बार काट के तीनों स्टेटा के चेक करियो, पंडित कितने विधायक बने हैं और उनको इनाम नहीं देगी तो सरकार किसको देगी? थार तो और भी बता दूं, तुमने बेरा पाट जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर डिप्टी सीएम विजय शर्मा है, ब्राह्मण है, और मध्य प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण है, राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा ब्राह्मण मुख्यमंत्री। इनाम उसी को मिलता है जिसके अंदर कोई बात हो। अगला ना अपनी कौम में, मैं ब्राह्मण कौम का सम्मान एक बात को लेके करता हूं, सिर्फ सुई के नाके में गले कट जाएंगे, वह एकता है। उस एकता ना जोड़ कर रख रहे हैं। वह एकता तो ना सीखी तुमने, टांग खींचनी बड़ी सीख ली। अगर तुम क्यों कर सको तो तुम उन इनका पिंडता का दिल क्यों ना जीतते? अगर इनकी गैल मिल के और जोड़ का मागा बड्डा है भाई। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, एक चीज तो देखो, मुख्यमंत्री जो बनाया है काम परिवार का आदमी बनाया है। तुमने नाम तो बढ़ा दी गया भजन लाल शर्मा, शर्मा मतलब पंडित, बामन सीएम बना दिया रे, बस टांग खींचनी शुरू। उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड तो पढ़ो यार। गरीब घर से निकला हुआ आदमी सीएम बना, पंडित जात पात पर मत जाओ। वो सुंदरा राज्य बन जाती दोबारा जब के कर लेते के बाल बाका कर दो भाई होगा। बालकनाथ की स्पीच सुनी आपने? महंत जी की, हमारे रोहतक से हैं, उनकी स्पीच सुनना आप। उसने न्यू कही है मैं सीएम की दौड़ में नहीं था। तब मैं ज्यादा आगे बाज रहे थे मीडिया वाले, तब मैं दिखाओ थे सीएम मुख्यमंत्री बालकनाथ बोला मैं दौड़ में ही नहीं था। मीडिया वाले तो कहे है बोला तब मैं प्रचार कर रहे थे, तब मैं आगे बाज रहे थे। इतनी महान महान बड़ी बड़ी हस्ती पड़ी है, शेखावत वर्गे, माथुर वर्गे, उन सब को हटा के, वो सुंदरा को हटा के, अरे आम परिवार के आदमी को सीएम बना दिया। उस चीज को देखो, आम परिवार का राजा बनाया है। अगर वो गलत काम करता तो उसका विरोध सबसे पहले छाती ठोका हम करांगे, क्योंकि गलत नीति का विरोध करना जायज है, किसी की जाति का विरोध करना नहीं। हर जाति के अंदर कोई ना कोई मूर्ख आदमी जरूर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जाति मूर्ख हो जाए। तो भाई इस समाज ने जुड़िया रहने दो, ये पेट चलाने के चक्कर में वही आ चीजें ना फैलाओ। आप सभी साथियों ने इतनी गौर से इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी, सभी का धन्यवाद। और मिलते हैं जल्द दोबारा से प्रोग्राम में मिलिया करांगे। आप सभी साथियों ने इतना साथ आज तक दिया वो बना रहे।
जयराम जी की सारा न राम राम, जय हिंद।